इस वीडियो में हम यह गहराई से समझेंगे कि स्त्री वास्तव में किस प्रकार के संभोग को सबसे अधिक पसंद करती है और क्यों अधिकतर पुरुष उसे वह अनुभव नहीं दे पाते। साथ ही यह भी जानेंगे कि यदि कोई पुरुष इस कला को सीख ले तो उसकी स्त्री न केवल उससे प्रेम करने लगेगी बल्कि उसके प्रति गहरे आकर्षण और समर्पण का अनुभव करेगी। अक्सर लोग संभोग को केवल शरीर का मिलन मान लेते हैं, लेकिन स्त्री की चाहत केवल शारीरिक सुख तक सीमित नहीं होती। वह उस मिलन की प्यास रखती है जिसमें उसकी आत्मा को भी स्पर्श मिले, जहां उसका मन, उसकी भावनाएं और उसका पूरा अस्तित्व एक साथ तृप्त हो जाए। लेकिन दुर्भाग्य यह है कि अधिकतर पुरुष इस गहराई को समझ ही नहीं पाते। अधिकांश पुरुष संभोग को केवल एक त्वरित शारीरिक क्रिया मानते हैं। वे इसे ऐसे करते हैं जैसे कोई भोजन बिना स्वाद और सुगंध को महसूस किए जल्दी जल्दी कर ले, जबकि स्त्री का शरीर और मन दोनों मिलकर ही पूर्ण तृप्ति का अनुभव करते हैं। यदि पुरुष केवल शरीर को छू ले और उसके मन को न समझे, उसकी भावनाओं को न पढ़े, तो स्त्री अधूरी रह जाती है। उसके भीतर एक अनकही प्यास छिपी रह जाती है। ओशो कहते हैं कि स्त्री का सबसे गहरा आनंद तब जागृत होता है जब पुरुष पहले उसके दिल को छूता है, फिर उसके शरीर को। जब संभोग केवल देह का नहीं बल्कि प्रेम और ध्यान का संगम बन जाता है। संभोग की शुरुआत लंबे समय तक चलने वाले स्नेहिल स्पर्श और कोमल चुंबनों से होनी चाहिए। जब पुरुष धीरे धीरे उसकी पीठ, गर्दन, होंठ, पेट और जांघों को प्रेम से सहलाता है, उसके कानों में मधुर शब्द फुसफुसाता है, तब स्त्री का शरीर ऊर्जा से भरने लगता है। यह ऊर्जा केवल शारीरिक नहीं बल्कि मानसिक और आध्यात्मिक स्तर पर लहरों की तरह फैलती है। इसी ऊर्जा के कारण संभोग का अनुभव केवल शारीरिक सुख से आगे बढ़कर गहरे प्रेम और ध्यान का अनुभव बन जाता है। लेकिन यह वही कला है जिसे बहुत से पुरुष भूल चुके हैं। वे केवल अंतिम क्षण अर्थात चरम सुख तक पहुंचने पर ही ध्यान देते हैं और इसी कारण से स्त्री अधूरी रह जाती है। ओशो स्पष्ट करते हैं कि स्त्री की योनि केवल एक शारीरिक अंग नहीं है, यह उसकी आंतरिक शक्ति और आध्यात्मिकता का केंद्र है। जब पुरुष इसे सम्मान और कोमलता से स्पर्श करता है, धीरे धीरे उसे सहलाता है, चूमता है या ओरल संभोग करता है, तब स्त्री का पूरा शरीर और मन खुलने लगते हैं। वह भीतर से पिघल जाती है, उसका हृदय प्रेम से भर जाता है और वह पूरी तरह अपने पुरुष के प्रति समर्पित हो जाती है। लेकिन अधिकांश पुरुष या तो इस बात को समझते नहीं या इसे करने में झिझकते हैं। समाज ने पुरुषों को यह नहीं सिखाया कि असली मर्दानगी केवल अपने आनंद में नहीं बल्कि स्त्री के आनंद को प्राथमिकता देने में है। संभोग के दौरान स्त्री चाहती है कि पुरुष उसकी हर छोटी प्रतिक्रिया को महसूस करे। उसकी सांसों की गति, आंखों की हलचल, उसके हल्के कराहने की ध्वनि, ये सब संकेत हैं कि उसे कहां सबसे अधिक सुख मिल रहा है। लेकिन अधिकतर पुरुष अपनी उत्तेजना में इतने खो जाते हैं कि इन संकेतों को पढ़ ही नहीं पाते, जबकि स्त्री को यह अनुभव तभी पूर्ण लगता है जब पुरुष पूरी तरह उसके साथ उपस्थित हो, न केवल शरीर से बल्कि मन और आत्मा से भी। जब पुरुष का ध्यान क्षण क्षण उसी पर केंद्रित होता है, तब स्त्री को सुरक्षा और गहरे प्रेम का अनुभव होता है। ओशो का मानना है कि संभोग को ध्यान की तरह किया जाना चाहिए। इसमें कोई जल्दबाजी या लक्ष्य नहीं होना चाहिए। केवल हर क्षण का स्वाद लेना, हर स्पर्श को गहराई से जीना ही इसका सार है। जब पुरुष धैर्यपूर्वक, बिना दबाव के धीरे धीरे आगे बढ़ता है, तो स्त्री के भीतर का फूल धीरे धीरे खिलता है। यही वह गहराई है जिसकी तलाश लगभग हर स्त्री करती है। लेकिन अधिकतर पुरुष इसे नहीं समझते। वे सोचते हैं कि उनकी ताकत जल्दी चरम सुख तक पहुंचने में है, जबकि असली शक्ति यह है कि वे अपने चरम को रोककर स्त्री को पूर्ण आनंद दें। जो पुरुष यह कला सीख लेता है, वह केवल प्रेमी नहीं बल्कि साधक बन जाता है। जब वह स्त्री को यह गहरा अनुभव देता है, तो वह न केवल शारीरिक बल्कि आत्मिक रूप से भी तृप्त होती है। और जब स्त्री एक बार यह तृप्ति महसूस कर लेती है, तो वह उस पुरुष के प्रति गहरे प्रेम, कृतज्ञता और समर्पण से भर जाती है। यह अनुभव केवल तकनीक का नहीं बल्कि प्रेम और सम्मान का प्रश्न है। यदि पुरुष सच में अपनी स्त्री से प्रेम करता है, तो वह उसके शरीर को नहीं बल्कि उसकी आत्मा को भी छुएगा। ओशो के अनुसार संभोग का सबसे सुंदर रूप वह है जिसमें पुरुष और स्त्री दोनों समय का होश खोकर एक दूसरे में विलीन हो जाते हैं।
जहां हर क्षण ध्यान बन जाता है, हर स्पर्श ध्यान का हिस्सा बन जाता है। यह तभी संभव है जब पुरुष समझे कि स्त्री का शरीर जल्दी नहीं खुलता। वह अंगारों की तरह है जिसे धीरज से सुलगाना पड़ता है, जबकि पुरुष का शरीर चिंगारी की तरह है जो तुरंत प्रज्वलित हो जाता है। इसलिए पुरुष को धैर्य रखना होगा और अपने प्रेम को धीरे धीरे प्रवाहित करना होगा। यही वह रहस्य है जो स्त्री को गहराई से पसंद है, लेकिन अधिकतर पुरुष इसे नहीं जानते। जब पुरुष यह समझ जाता है कि संभोग केवल शारीरिक क्रिया नहीं बल्कि आत्माओं का मिलन है, तब उसका दृष्टिकोण पूरी तरह बदल जाता है। वह अब केवल अपने सुख की तलाश में नहीं रहता, बल्कि अपनी स्त्री को आनंद और पूर्णता देने का मार्ग खोजने लगता है। ओशो कहते हैं कि जब पुरुष अपनी स्त्री को देवी की तरह देखता है, उसे सम्मान और प्रेम से भर देता है, तब स्त्री का शरीर और उसका हृदय दोनों खिल उठते हैं। यह सम्मान सिर्फ शब्दों का नहीं होना चाहिए, बल्कि हर स्पर्श, हर नजर और हर क्रिया में महसूस होना चाहिए। जब पुरुष अपने स्पर्श में यह गहराई लाता है, तब संभोग एक साधना बन जाता है, एक ऐसा अनुभव जिसमें न कोई जीत है न हार, बस समर्पण और एकत्व है। स्त्री को यह सबसे ज्यादा पसंद होता है कि पुरुष उसके भीतर की लहरों को महसूस करे और उसके साथ तालमेल बिठाए। जैसे संगीत में सुर और ताल का मेल होता है, वैसे ही संभोग में भी सामंजस्य होना चाहिए। पुरुष को यह सीखना होगा कि वह स्त्री की गति के अनुसार खुद को ढाले, उसके सांसों की लय को समझे, उसके शरीर की भाषा को पढ़े। जब यह सामंजस्य बनता है तो संभोग केवल शारीरिक आनंद नहीं रहता, बल्कि वह दोनों के लिए एक आध्यात्मिक यात्रा बन जाता है। इस अवस्था में न कोई जल्दी होती है और न ही कोई लक्ष्य, बस क्षण क्षण का गहरा अनुभव होता है। अधिकतर पुरुष यह गलती करते हैं कि वे संभोग को केवल चरम सुख यानी ऑर्गेज्म तक सीमित कर देते हैं। उनका सारा ध्यान उस अंतिम क्षण तक पहुंचने में लगा रहता है। लेकिन ओशो कहते हैं कि असली आनंद यात्रा में है, मंजिल में नहीं। जब पुरुष धैर्यपूर्वक हर चरण का स्वाद लेता है, हर स्पर्श को गहराई से जीता है, तभी वह अपनी स्त्री को वह अनुभव दे पाता है जो उसके भीतर छिपी अनकही प्यास को शांत करता है। यही वह अवस्था है जहां प्रेम, आनंद और ध्यान एक साथ मिलते हैं। पुरुष को यह भी समझना चाहिए कि स्त्री की तृप्ति केवल उसके चरम सुख तक पहुंचने से नहीं होती, बल्कि उसकी आत्मा को यह महसूस होने से होती है कि वह पूरी तरह स्वीकार की गई है, उसे बिना किसी शर्त के प्रेम मिला है। जब पुरुष बिना जल्दबाजी के, बिना दबाव के उसे अपने प्रेम की गर्माहट में लपेट लेता है, तो स्त्री स्वयं को सुरक्षित और मुक्त महसूस करती है। यह अनुभव उसे गहरे स्तर पर बदल देता है। ओशो इस बात पर जोर देते हैं कि संभोग को ध्यान की तरह जिया जाना चाहिए। ध्यान में न कोई जल्दी होती है और न कोई लक्ष्य, केवल वर्तमान क्षण में पूरी तरह उपस्थित रहना ही इसका सार है। जब पुरुष इस दृष्टिकोण से संभोग करता है, तब उसका हर स्पर्श, हर चुंबन, हर स्पंदन प्रेम का संदेश बन जाता है। स्त्री को यह सबसे अधिक पसंद है कि उसका पुरुष उस पल में पूरी तरह मौजूद रहे। जब वह यह महसूस करती है कि उसका साथी न केवल शरीर से बल्कि मन और आत्मा से भी उसके साथ है, तभी वह पूरी तरह खुलती है और अपना सब कुछ समर्पित कर देती है। इस गहराई को समझना ही संभोग की सबसे बड़ी कला है। जो पुरुष इसे सीख लेता है, वह केवल प्रेमी नहीं बल्कि साधक बन जाता है। ऐसा पुरुष अपनी स्त्री के लिए न सिर्फ शारीरिक आनंद का स्रोत होता है, बल्कि उसकी आत्मा के लिए भी शांति और प्रेम का स्थान बन जाता है। जब स्त्री इस अनुभव को एक बार महसूस कर लेती है, तो वह अपने पुरुष से गहराई से जुड़ जाती है। तब उसका प्रेम केवल आकर्षण पर आधारित नहीं रहता, बल्कि समर्पण और कृतज्ञता से भरा होता है। स्त्री की गहराई को समझना और उसे पूर्णता देना केवल शारीरिक कुशलता का विषय नहीं है, बल्कि यह प्रेम, धैर्य और जागरूकता का संगम है। ओशो कहते हैं कि जब पुरुष अपनी चेतना को इस स्तर तक ले आता है कि वह हर स्पर्श, हर चुंबन और हर क्षण को ध्यान की तरह जीता है, तभी वह अपनी स्त्री को वास्तविक सुख दे सकता है। स्त्री के लिए संभोग केवल शरीर का नहीं, बल्कि भावनाओं और आत्मा का भी अनुभव है। यदि पुरुष इसे केवल देह तक सीमित कर दे, तो वह उस प्यास को कभी नहीं बुझा सकता जो उसके भीतर गहराई में छिपी होती है। स्त्री का मन और शरीर धीमी गति से खुलते हैं, जैसे कोई कली धीरे धीरे खिलती है। यदि पुरुष जल्दीबाजी करे तो वह कली अधूरी रह जाती है। ओशो यह भी स्पष्ट करते हैं
कि पुरुष और स्त्री के शरीर की प्रकृति अलग है। पुरुष का शरीर तुरंत उत्तेजित हो जाता है, जैसे आग की चिंगारी, जबकि स्त्री का शरीर अंगारों की तरह होता है, जिसे धीरे धीरे सुलगाना पड़ता है। यही कारण है कि पुरुष को शुरुआत से ही धैर्य और कोमलता के साथ आगे बढ़ना चाहिए। जब वह धीरे धीरे स्त्री को प्रेम से भरता है, उसकी भावनाओं को समझता है, उसके मन को शांत करता है, तभी स्त्री का शरीर और आत्मा दोनों एक साथ खिलते हैं। यह अवस्था केवल शारीरिक सुख नहीं, बल्कि आत्मिक तृप्ति का अनुभव कराती है। स्त्री को सबसे अधिक पसंद यह होता है कि पुरुष उसे महसूस कराए कि वह उसके लिए केवल एक शारीरिक वस्तु नहीं है, बल्कि एक देवी है। जब पुरुष अपने स्पर्श में श्रद्धा लाता है, अपने शब्दों में स्नेह लाता है और अपने व्यवहार में सम्मान लाता है, तब स्त्री स्वयं को संपूर्ण रूप से सुरक्षित और प्रेम से भरा हुआ महसूस करती है। यही वह क्षण होता है जब उसका शरीर और मन पूरी तरह खुल जाते हैं। ओशो कहते हैं कि जब पुरुष इस स्तर का सम्मान और प्रेम देता है, तो संभोग केवल एक शारीरिक क्रिया नहीं रह जाता, बल्कि वह एक पूजा बन जाता है, एक ऐसा ध्यान जिसमें दोनों का अस्तित्व घुलकर एक हो जाता है। अधिकांश पुरुष यह नहीं जानते कि स्त्री को संतुष्ट करना केवल तकनीक का विषय नहीं है, यह एक आंतरिक साधना है। पुरुष को यह सीखना होगा कि वह अपनी उत्तेजना को नियंत्रित करे, अपने आनंद को रोके रखे, ताकि वह पहले स्त्री के आनंद को पूर्णता दे सके। जब पुरुष इस कला को सीख लेता है, तब वह संभोग में न केवल अपनी स्त्री को तृप्त करता है, बल्कि स्वयं भी गहरे आनंद का अनुभव करता है, क्योंकि वास्तविक सुख केवल लेने में नहीं, बल्कि देने में है। यही वह रहस्य है जिसे ओशो बार बार समझाते हैं। जब स्त्री इस गहरे और धीमे प्रेममय संभोग का अनुभव करती है, तो उसके भीतर का भय, तनाव और असुरक्षा सब पिघल जाते हैं। वह स्वयं को पूर्ण रूप से अपने पुरुष के हवाले कर देती है। तब उसके भीतर प्रेम की एक नई नदी बहने लगती है। इस अवस्था में उसका पुरुष केवल साथी नहीं रह जाता, बल्कि उसका साधक, उसका रक्षक और उसका प्रियतम बन जाता है। यह अनुभव इतना गहरा होता है कि स्त्री जीवन भर इसे याद रखती है और उसी पुरुष के प्रति गहरे समर्पण से भरी रहती है। ओशो यह भी बताते हैं कि जब पुरुष और स्त्री इस तरह एक दूसरे को समझते और महसूस करते हैं, तो उनका संबंध केवल संभोग तक सीमित नहीं रहता, यह एक आध्यात्मिक बंधन में बदल जाता है। तब संभोग उनके लिए ध्यान का द्वार बन जाता है। यह द्वार उन्हें न केवल एक दूसरे के करीब लाता है, बल्कि उन्हें अपने भीतर की गहराई तक ले जाता है। पुरुष और स्त्री दोनों इस अनुभव से आध्यात्मिक रूप से विकसित होते हैं। यह प्रेम का सर्वोच्च रूप है। जब संभोग इस गहराई तक पहुंचता है, तो यह केवल दो शरीरों का मिलन नहीं रह जाता, बल्कि दो आत्माओं का विलय बन जाता है। ओशो कहते हैं कि इस अवस्था में पुरुष और स्त्री के बीच कोई अलगाव नहीं बचता। वे एक दूसरे में ऐसे खो जाते हैं जैसे नदी समुद्र में समा जाती है। नदी और समुद्र का यह मिलन ही प्रेम का सच्चा रूप है। नदी को जल्दी नहीं होती, वह धीरे धीरे बहती हुई समुद्र तक पहुंचती है और समुद्र भी धैर्य पूर्वक उसे अपने भीतर समेट लेता है। ठीक इसी तरह जब पुरुष धैर्य और प्रेम से अपनी स्त्री को संभालता है, तो वह स्त्री स्वयं को पूरी तरह उसके हवाले कर देती है। यह वही अवस्था है जिसकी गहरी प्यास हर स्त्री के भीतर होती है। लेकिन दुर्भाग्य यह है कि ज्यादातर पुरुष इस रहस्य को नहीं जानते। वे केवल अपने सुख की तलाश में इतने व्यस्त रहते हैं कि स्त्री की भावनाओं और उसकी गहराई को समझ ही नहीं पाते। वे सोचते हैं कि स्त्री को आनंद देना केवल शरीर को छूने और उसे चरम सुख तक पहुंचाने से ही हो जाएगा, जबकि सच्चाई यह है कि यदि उसके मन और आत्मा को नहीं छुआ गया, तो वह आनंद अधूरा रहेगा। ओशो स्पष्ट कहते हैं कि स्त्री का चरम सुख केवल शारीरिक नहीं होता, वह भावनात्मक और आध्यात्मिक भी होता है। यदि पुरुष इस बात को नहीं समझेगा, तो स्त्री हमेशा भीतर से खाली महसूस करेगी। इसलिए पुरुष को यह सीखना होगा कि वह अपनी ऊर्जा को नियंत्रित करे और संभोग में जल्दीबाजी न करे। धीरे धीरे आगे बढ़ना, हर स्पर्श को गहराई से जीना, हर क्षण का स्वाद लेना, यही वास्तविक प्रेम है। जब पुरुष यह करता है, तो स्त्री के भीतर एक गहरा विश्वास जन्म लेता है। वह महसूस करती है कि उसका साथी उसे केवल शरीर के लिए नहीं चाहता, बल्कि पूरे अस्तित्व के लिए प्रेम करता है। यही अनुभव स्त्री को पूर्ण समर्पण की ओर ले जाता है। ओशो कहते हैं कि जब स्त्री एक बार इस समर्पण की अवस्था में पहुंच जाती है, तो वह अपने पुरुष को पूरे हृदय से अपना लेती है। उस क्षण में वह प्रेम का साकार रूप बन जाती है। उसका हर भाव, हर स्पर्श और हर दृष्टि में केवल प्रेम बहता है।
ये वह अवस्था है जहां न कोई प्रश्न रहता है, न कोई भय, न कोई असुरक्षा, बस शांति और आनंद का सागर होता है। इस अवस्था तक पहुंचना ही संभोग का असली उद्देश्य है। पुरुष और स्त्री दोनों के लिए यह यात्रा रूपांतरकारी होती है। यह केवल उनके संबंध को गहरा नहीं बनाती, बल्कि उनके व्यक्तित्व को भी बदल देती है। पुरुष अधिक संवेदनशील, प्रेममय और जागरूक बनता है, वहीं स्त्री अधिक आत्मविश्वासी, मुक्त और आनंदित होती है। इस तरह का प्रेम उन्हें जीवन के हर क्षेत्र में समृद्ध कर देता है। लेकिन यह सब तभी संभव है जब पुरुष अपनी प्राथमिकता बदलता है। वह केवल लेने वाला न होकर देने वाला बनता है। वह केवल अपने सुख के बारे में न सोचकर अपनी स्त्री के सुख को अपना आनंद मानता है। यही वह पुरुष है जो अपनी स्त्री के लिए केवल प्रेमी नहीं, बल्कि साधक बन जाता है। और जब स्त्री को यह अनुभव होता है तो वह अपने पुरुष से इतना गहराई से जुड़ जाती है कि कोई भी शक्ति उन्हें अलग नहीं कर सकती। ओशो का अंतिम संदेश यही है कि संभोग को कभी भी मात्र शारीरिक क्रिया न समझें। इसे ध्यान की तरह जिएं, इसे प्रेम और समर्पण का माध्यम बनाएं। जब आप इस दृष्टिकोण को अपनाते हैं तो आपका संबंध एक साधारण रिश्ता नहीं रह जाता, बल्कि वह एक आध्यात्मिक यात्रा बन जाता है। यही वह रहस्य है जो हर स्त्री चाहती है, लेकिन बहुत कम पुरुष इसे समझ पाते हैं। जब पुरुष और स्त्री का संबंध इस गहराई तक पहुंच जाता है तो वह केवल एक निजी अनुभव नहीं रहता, बल्कि उनके पूरे जीवन को प्रभावित करने लगता है। ओशो कहते हैं कि जब संभोग प्रेम और ध्यान के साथ किया जाता है तो वह दोनों की ऊर्जा को बदल देता है। यह ऊर्जा केवल उनके शरीर तक सीमित नहीं रहती, बल्कि उनके विचारों, उनके शब्दों और उनके कर्मों में भी प्रवाहित होने लगती है। तब यह संबंध उन्हें भीतर से परिपक्व और संतुलित बना देता है। ऐसा संबंध न केवल दो लोगों को जोड़ता है, बल्कि उनके आसपास के वातावरण को भी प्रेम और शांति से भर देता है। यह अनुभव इतना शक्तिशाली होता है कि इसका असर जीवन के हर पहलू में दिखाई देने लगता है। स्त्री के लिए यह गहराई सबसे अधिक महत्वपूर्ण होती है। उसका अस्तित्व प्रेम से निर्मित है। वह स्वभाव से ही देने वाली है, पोषित करने वाली है। जब वह संभोग में अपने पुरुष से यह अनुभव करती है कि वह केवल उसके शरीर से नहीं, बल्कि उसकी आत्मा से भी प्रेम करता है, तब उसका हृदय पूरी तरह खुल जाता है। वह महसूस करती है कि वह सुरक्षित है, स्वीकार की गई है और उसके अस्तित्व का सम्मान किया जा रहा है। यह अनुभव उसकी आंतरिक ऊर्जा को जागृत कर देता है और वह अपने पुरुष के लिए असीमित प्रेम और समर्पण से भर जाती है। पुरुष को यह समझना होगा कि स्त्री को खोलने की कुंजी उसके भीतर की भावनाओं में छिपी है। केवल शारीरिक तकनीकें सीख लेने से वह स्त्री को गहराई से तृप्त नहीं कर सकता। उसे उसके मन के द्वार खोलने होंगे, उसकी आत्मा को छूना होगा। यह तभी संभव है जब पुरुष धैर्यवान हो, संवेदनशील हो और अपने अहंकार को त्याग दे। ओशो कहते हैं कि असली प्रेम वहीं संभव है जहां अहंकार समाप्त हो जाता है। जब पुरुष अपनी स्त्री के सामने अपने अहंकार को छोड़ देता है, तब वह उसे उसी रूप में स्वीकार कर पाता है जैसी वह है। यही स्वीकृति स्त्री को भीतर से मुक्त कर देती है। बहुत सी स्त्रियां अपने भीतर एक अदृश्य प्यास लिए जीती हैं। ये प्यास केवल शारीरिक सुख की नहीं होती, बल्कि उस संपूर्ण मिलन की होती है जिसमें वह स्वयं को पूर्ण रूप से व्यक्त कर सके। जब पुरुष इस प्यास को समझता है और उसे तृप्त करता है, तब स्त्री उसके साथ एक ऐसे बंधन में बंध जाती है जिसे तोड़ना असंभव होता है। यह बंधन न केवल प्रेम का होता है, बल्कि आत्माओं का होता है। यही कारण है कि जो पुरुष अपनी स्त्री को इस गहराई तक ले जाता है, वह उसके लिए केवल साथी नहीं, बल्कि उसका गुरु, उसका साधक और उसका शाश्वत प्रेम बन जाता है। ओशो यह भी कहते हैं कि संभोग का अनुभव तब सबसे सुंदर होता है जब उसमें कोई जल्दबाजी ना हो। जब दोनों प्रेमी हर क्षण को ऐसे जीते हैं जैसे समय ठहर गया हो। इसमें कोई योजना नहीं होती, कोई अपेक्षा नहीं होती, केवल वर्तमान क्षण की पूर्णता होती है। यह वही अवस्था है जिसमें संभोग ध्यान का रूप ले लेता है। उस समय पुरुष और स्त्री दोनों ही स्वयं को भूल जाते हैं और केवल अस्तित्व की धड़कन को महसूस करते हैं। यह अनुभव शब्दों से परे होता है, इसे केवल जिया जा सकता है। जो पुरुष यह कला सीख लेता है, वह न केवल अपनी स्त्री को तृप्त करता है, बल्कि स्वयं भी भीतर से समृद्ध हो जाता है। वह अपने जीवन में गहरी शांति, प्रेम और संतुलन का अनुभव करता है।
उसका संबंध अब केवल शारीरिक आकर्षण पर आधारित नहीं रहता, बल्कि वह आत्मिक स्तर पर स्थिर और अटूट हो जाता है। यही वह गहराई है जिसे हर स्त्री चाहती है, लेकिन बहुत कम पुरुष इसे समझ पाते हैं। ओशो का संदेश यही है कि प्रेम और संभोग को खेल या कर्तव्य न समझें, इसे साधना की तरह अपनाएं। जब पुरुष इस दृष्टिकोण से अपनी स्त्री के पास जाता है, तो हर स्पर्श पूजा बन जाता है, हर चुंबन एक मंत्र की तरह होता है और हर मिलन आत्माओं के उत्सव में बदल जाता है। यही वह अनुभव है जहां प्रेम, आनंद और आध्यात्मिकता एक हो जाते हैं। दोस्तों, अगर आप यहां तक इस वीडियो को देख रहे हैं, तो इसका मतलब है कि आप न केवल अपने रिश्ते को गहराई से समझना चाहते हैं, बल्कि अपने जीवन में प्रेम को एक नए स्तर तक ले जाना चाहते हैं। जैसा कि हमने इस वीडियो में सीखा, संभोग केवल शरीर का नहीं, आत्माओं का मिलन है। यह तभी संभव है जब हम जल्दबाजी छोड़कर प्रेम, धैर्य और जागरूकता के साथ अपने साथी के पास जाएं। ओशो हमें सिखाते हैं कि प्रेम को साधना की तरह जियो। इसका अर्थ यह नहीं कि आप केवल शारीरिक तकनीक सीख लें, बल्कि अपने हृदय को खोलें, अपने अहंकार को त्यागें और अपने साथी को संपूर्ण रूप से स्वीकार करें। जब आप ऐसा करते हैं, तब आपका संबंध केवल एक रिश्ता नहीं रहता, वह एक आध्यात्मिक यात्रा में बदल जाता है। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आज से ही अपने रिश्ते में यह बदलाव लाना शुरू करें। अपने साथी के साथ गहराई से बात करें, उन्हें महसूस कराएं कि वे आपके लिए कितने महत्वपूर्ण हैं। जब भी आप एक दूसरे के साथ समय बिताएं, तो पूरी तरह वर्तमान क्षण में रहें। यह मत सोचिए कि अगला कदम क्या होगा, बस उस क्षण का आनंद लीजिए। यही जागरूकता आपके प्रेम को और मजबूत करेगी। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो, तो इसे लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि अधिक से अधिक लोग इस गहरी सच्चाई को जान सकें। और हाँ, कमेंट सेक्शन में हमें बताएं कि आपको इस वीडियो का कौन सा हिस्सा सबसे ज्यादा पसंद आया, या किस बात ने आपके दिल को सबसे गहराई से छुआ। आपकी प्रतिक्रिया हमारे लिए बहुत कीमती है और यह हमें प्रेरित करती है कि हम आपके लिए और भी बेहतर कंटेंट लाएं। अगर आप इस तरह के और वीडियो देखना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल आइकॉन को जरूर दबाएं, ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो अपलोड करें, तो आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिले। याद रखें, असली रिश्ते वही हैं जो प्रेम, सम्मान और समझ पर आधारित होते हैं। जब आप अपने साथी को केवल शरीर से नहीं, बल्कि आत्मा से भी अपनाते हैं, तभी आप सच्चे प्रेम का अनुभव करते हैं। तो आइए आज से ही प्रेम को साधना बनाएं और अपने जीवन को आनंद और शांति से भर दें। धन्यवाद। आपका समय और विश्वास हमारे लिए बहुत मायने रखता है। हम आशा करते हैं कि यह वीडियो आपके जीवन में प्रेम और गहराई का एक नया अध्याय खोलेगा। हम फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक प्रेम करते रहिए, जागरूक बने रहिए और अपने जीवन को प्रेममय बनाइए।